इजराइल हमास जंग में बेगुनाहों की मौत में इजाफा हो रहा है और अब तक फिलिस्तीन के 8,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। तो इस बीच आपको बता दें एक और बड़ी खबर यहां पर इजराइल हमास जंग पर वर्ल्ड बैंक ने वार्निंग दी है। इजराइल हमास जंग से दुनिया पर असर पड़ेगा, $150 फी बैरल पार जा सकती है कीमत। इसके साथ ही कमोडिटी सेक्टर पर सबसे ज्यादा असर होगा। वर्ल्ड बैंक ने ये वार्निंग दी है, इंतबा दिया है कि ये जंग पूरी दुनिया के ऊपर असर डालेगी और इससे क्या क्या नुकसान होने वाले हैं इस पर रोशनी डाली गई है वर्ल्ड बैंक के जरिए। और ये वार्निंग भी दी गई है, इजराइल हमास जंग से दुनिया पर बड़ा असर पड़ने जा रहा है। कच्चे तेल की कीमतों पर इसका सीधा असर होगा। इतना ही नहीं, $150 फी बैरल पार जा सकती है पेट्रोल, डीजल, कच्चे तेल की यहाँ कीमतें। और आपको बता दें कि कमोडिटी सेक्टर पर सबसे ज्यादा इसका असर होने वाला है। ये वर्ल्ड बैंक वार्निंग दे रहा है, इस जंग के नताइज बहुत खतरनाक होने वाले हैं। और हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर बात करने के लिए मौजूद हैं योगेंद्र कपूर, इकोनॉमिस्ट है। सर, आपसे समझना चाहेंगे जो वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पर वार्निंग दी है उसके क्या मायने हैं और ये जंग पूरी दुनिया पे किस हद तक असर डालेगी? राइट, देखिए एक चीज पहले हमारे को बहुत क्लियरली समझना है कि इंडिया की जो टोटल इंपोर्ट है क्रूड ऑयल की, उसमें हम 85% जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो जो है हम इंपोर्ट करते हैं। और इंडिया जो है वो एक 3rd लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ क्रूड ऑयल है वर्ल्ड के अंदर। तो हमें ये समझना है कि हमारी काफी इकोनॉमी जो है इसके ऊपर डायरेक्टली डिपेंडेंट है। और जब भी कोई वॉर चलती है किसी भी नेशंस के बीच में, अगर तो वो एक शॉर्ट टर्म फिनोमिना रहता है तो देखिए उसका इतना इम्पैक्ट नहीं होता है अगर कोई इकोनॉमी अपने आप से स्ट्रांगली परफॉर्म कर रही है, जैसे कि इंडिया की इकोनॉमी करंटली परफॉर्म कर रही है। लेकिन यही अगर कोई वॉर जो है किसी भी नेशंस के बीच में अगर लंबी चलती है तो उसमें सबसे बड़ा खतरा जो है वो ये होता है कि सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन का। और जब सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन होती है तो उससे देखिए डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है आपकी क्रूड ऑयल प्राइसेस पर पड़ता है। आपका जो इंपोर्ट बिल है वो इंक्रीज करता है और इंपोर्ट बिल इंक्रीज करने का मतलब ये है कि आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो डायरेक्टली अफेक्ट होता है। और हमें एक और चीज ये समझनी है कि देखिए एक है आपका डायरेक्ट जो क्रूड ऑयल है जो अल्टीमेटली कन्वर्ट होके डीजल और पेट्रोल के अंदर कन्वर्ट होता है, और फिर उससे जो रिलेटेड जो आपकी यूटिलाइजेशन है उन प्रोडक्ट्स के अंदर जहां पर ऑयल का कंजम्पशन है। तो जितनी भी हमारी लॉजिस्टिक्स है इंडिया के अंदर, देखिए वो जो अल्टीमेटली डीजल और पेट्रोल के ऊपर ही चलती है। तो उससे कनेक्टेड और रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स की जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो हम ये देखेंगे कि अगर ये वॉर लंबी चली तो वो कॉस्ट जो है इंक्रीज करेगी। और देखिए कोई भी कॉस्ट किसी भी तबके के लिए अगर इंक्रीज करती है तो वो डायरेक्टली उसकी पॉकेट को अफेक्ट करती है, क्योंकि उसकी जो एक सेविंग का जो पोटेंशियल है वो जब एक इंक्रीज कॉस्ट की वजह से अफेक्ट होता है तो वो उसकी जो डिस्पोजेबल इनकम है जिसको वो अपने सरप्लस को इकोनॉमी के अंदर ही री इन्वेस्ट कर सकता था, तो वो उसकी जो स्कोप है वो कम होती है। तो मेरा ये मानना है कि अगर ये वॉर लंबी चलती है तो डायरेक्टली इंडिया के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। और एक चीज और ये जब बहुत जरूरी है कि जो इंडिया की टोटल इंपोर्ट्स है क्रूड ऑयल की, एट द मोमेंट जो है हम रशिया से अराउंड 40% के करीब जो है हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो उनसे सप्लाई आती है इंडिया में। 60% अभी भी जो डिपेंडेंस है वो मिडिल ईस्ट कंट्रीज के ऊपर है। तो एक चीज को ये बहुत हमें ध्यान रखना है कि क्योंकि अब देखिए दोनों तरफ जो है वॉर जो है वो चल रही है, चाहे वो मिडिल ईस्ट में है चाहे रशिया यूक्रेन वॉर है। तो इन दोनों जगहों में क्योंकि वॉर अगर एस्केलेट करके इंक्रीज होती है तो ये हमें समझना पड़ेगा कि कल को सप्लाई चेन अगर डिस्टर्ब होगी तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारी कंट्री के ऊपर आएगा। और लेट्स होप कि वॉर जो है वो लंबी ना चले।